4 मई 2026। ये सिर्फ एक आम सा दिन नहीं था दोस्तों, ये वो दिन था जब बंगाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कमबैक की स्टोरी लिखी गई। ये वो दिन था दोस्तों जब भारत में हिंदुत्व की जीत हुई। ये वो दिन था दोस्तों जब पूरा बंगाल भगवा मैं हो गया। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम इंसान जिसने 2020 में सब छोड़ दिया था, वो आज 2026 में सब कुछ जीत लिया है और बंगाल का नया सीएम बन चुका है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि वो एक आम सा इंसान यानी कि शुभेंदु अधिकारी कौन है, कैसे वो एक छोटी सी गांव से सीएम की कुर्सी तक पहुंचा और वो कौन सी गलतियां थी जो ममता दीदी ने किया जिसने अपने ही सबसे बड़े सिपाही को उनका दुश्मन बना दिया। पूरा वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं जो रिवील करूंगा वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान भरे शो ज्ञानदीप के एक नए एपिसोड में। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे रोमांचक इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ये पावर शिफ्ट का गेम शुरू होता है 2021 में क्योंकि 2021 में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराया था, वो भी सिर्फ 1956 वोट से। फिर 2026 में उसी ममता को उन्हीं के खुद की सीट पे उन्हीं के घर में घुस के 15,000 वोट से हराया। और दोस्तों ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी 5 साल की तैयारी थी, एक प्लान्ड तैयारी जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 15 दिसंबर 1970 में, जहां पूर्व मेदिनीपुर का एक छोटा सा गांव में कारकुली में एक लड़का पैदा हुआ। उनके पिताजी शिशिर अधिकारी एक खानदानी पॉलिटिशियन थे, पूरे कोस्टल बंगाल में उनका दबदबा चलता था। और दोस्तों इस घर में पॉलिटिक्स सिर्फ काम नहीं था बल्कि ये उनके खून में थी। इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि 1995 में सिर्फ 25 साल की उम्र में शुभेंदु ने कांग्रेस के टिकट पे कांटी म्युनिसिपैलिटी में काउंसिलर का चुनाव जीत लिया था। फिर साल आता है 1998 का जब ममता बनर्जी ने एक नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। शुभेंदु और उनके पिताजी दोनों पहले तृणमूल में मेंबर्स थे, लेकिन जो हुआ 2007 में उसने शुभेंदु अधिकारी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि दोस्तों जनवरी 2007 में जब बंगाल में सीपीआईएम की सरकार थी और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि नंदीग्राम में 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया जाएगा एक इंडोनेशियन कंपनी के लिए, ताकि वहां एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा सके। तब वहां में औरतें, बूढ़े, बच्चे सब ने पूरा नंदीग्राम को घेर लिया, रास्ते बंद कर दिए और पूरा नंदीग्राम एक आंदोलन में बदल गया। और इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बना शुभेंदु अधिकारी। वो दिन रात लोगों के साथ लगे रहे, गांव-गांव गए, हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे खड़े रहे। और फिर आया 14 मार्च 2007 का वो काला दिन जब सीपीआईएम ने अपना खुद का केडर और पुलिस भेज दिया नंदीग्राम में। और दोस्तों आंदोलन को रोकने के नाम पे 14 लोगों को मार दिया गया। पूरा देश शॉक में आ गया उस दिन, लेकिन इस खूनी गोली की आवाज ने सीपीआईएम की 34 साल हुकूमत की नींव को हिला के रख दिया और शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में एक नया नाम मिला, नंदीग्राम का हीरो। और दोस्तों ये टैग आज भी उनके साथ है। जब 2011 में टीएमसी ने बंगाल की सत्ता जीती 34 साल बाद, तब 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु एमएलए बने, फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, फिर इरिगेशन मिनिस्टर
मिनिस्टर भी बने। दोस्तों उस एरा में बंगाल में शुभेंदु के पास पावर था, रिस्पेक्ट था, इवन दोस्तों बंगाल में उनका नाम चलता था। लेकिन दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के अंदर ही अंदर कुछ आपस में मतभेद चलने लगा और वो टूटना शुरू हुआ एक अपॉइंटमेंट से 2017 में, जहां टीएमसी के फाउंडिंग मेंबर मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब टीएमसी में नंबर 2 की कुर्सी खाली हो चुकी थी और स्वाभाविक था कि ये कुर्सी शुभेंदु को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी ने भी उस समय में इतना ज्यादा टीएमसी के लिए नहीं किया था जितना शुभेंदु ने किया। लेकिन दोस्तों ममता ने चुना अपने भांजे यानी कि अभिषेक बनर्जी को। अब दोस्तों जरा सोचिए, शुभेंदु की जगह खड़ा होकर सोचिए कि अगर आपने अपना 20 साल किसी एक पार्टी का साथ दिया ताकि वो पावरफुल बने और जब चुनने की बारी आई तो पार्टी का लीडर अपना खून को चुनता है, तो आपको कैसा लगेगा। एंड इसका बदला लेते हुए 19 दिसंबर 2022 में दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूरा बंगाल दोस्तों दंग रह गया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज नोट करना जरूरी है कि उनके साथ सिर्फ अकेले वो नहीं गए, उनके पूरा कैडर, उनका पूरा टीम, उनका कार्यकर्ता चला गया, उनका पूरा सपोर्ट बेस टीएमसी से मूव कर गया। पूर्व मेदिनीपुर जो कभी टीएमसी का सबसे मजबूत किला हुआ करता था, वो रातों रात बीजेपी में मूव कर गया। टीएमसी को पता था दोस्तों कि ये कोई छोटी बात नहीं है। टीएमसी से सिर्फ एक नेता नहीं गया, एक पूरी ज्योग्राफी चली गई। फिर आया 2021 का चुनाव और ममता ने इस बार एक ऐसा मूव खेला जिसे देख पूरा देश दंग रह गया। उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और दोस्तों वो भी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। एंड दोस्तों रिजल्ट आया और शुभेंदु अधिकारी जीत गए। सिर्फ 1956 वोट से ममता हार गई अपनी ही चुनी हुई ग्राउंड पे। और उस दिन से शुभेंदु ने जो किया वो 5 साल तक बंगाल की सियासी हिस्ट्री का सबसे अनसुना कहानी है, क्योंकि उन्होंने बहुत साइलेंटली लेकिन कंटिन्यूअसली काम किया। दोस्तों 2021 से 2026 तक ये 5 साल शुभेंदु ने एक एक वोट को काउंट करके उस पर काम किया। बूथ लेवल से शुरू करके हर गांव में बीजेपी का नेटवर्क खड़ा किया। टीएमसी के हर स्कैम पे इतनी तेजी से हमला किया कि एक टाइम ऐसा आया जब मीडिया उनके बयान के लिए इंतजार किया करते थे। संदेश खाली कांड हो या फिर स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम हो, कोल स्कैम हो या फिर इलीगल बांग्लादेशियों का घुसपैठ का मुद्दा हो, हर जगह शुभेंदु सबसे आगे खड़े रहते थे टीएमसी के खिलाफ। और लोगों ने सुना, धीरे धीरे सुना, लेकिन सुना जरूर। फिर दोस्तों आया बांग्लादेश में सियासी बदलाव और ये बदलाव पूरा बंगाल के हिंदुओं के दिमाग को झंझोर के रख दिया, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं का मारा जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे और उनके घर जला दिए जा रहे थे, उसने बंगाल के हिंदुओं को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आज अगर हमने अपना धर्म की रक्षा नहीं किया तो कल शायद हमें अपना धर्म बदलना भी पड़ सकता है। और फिर आया 4 मई 2026 यानी कि रिजल्ट का दिन। बीजेपी 260 सीट और टीएमसी 80 सीट पे सिमट गई। और दोस्तों उस दिन शुभेंदु ने बीजेपी को बंगाल जितवा दिया, इवन ममता को उनकी खुद की सीट से ही हरवा दिया। और 9 मई 2026 ये वो दिन था जब शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के 9वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। बंगाल के पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर असेंबली में घुसते वक्त वो रुके, सीढ़ियों पे झुका और सीढ़ियों पे माथा टेका दोस्तों। लेकिन इस एक गेस्चर ने एक पूरा कहानी कह दी। कैसे एक कारकुली गांव का लड़का जो 25 साल में काउंसिलर था, जो नंदीग्राम की मिट्टी में लोगों के लिए लड़ा और अपनी ही पार्टी से निकाला गया, जो हार के भी नहीं टूटा, वो आज बंगाल का मुख्यमंत्री बन चुका है। तो दोस्तों ये जीत सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि ये ममता बनर्जी और टीएमसी का हार भी है। और कुछ रीजंस ऐसे भी है जिसकी वजह से आज टीएमसी सत्ता में नहीं है, जिसका पहला वजह है ममता दीदी का झुकाव। दोस्तों ममता दीदी का झुकाव हमेशा से माइनॉरिटीज का तरफ ज्यादा रहा। फिर उनके नेता और उनके पार्टी का सबसे बड़ा नेता यानी कि अभिषेक बनर्जी का स्कैम्स में फंस जाना। फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया इलेक्शन में, वो है कट मनी कल्चर।
उनके नेता द्वारा, क्योंकि दोस्तों टीएमसी के नेता हर एक काम के लिए हफ्ता वसूली करते थे, जिसका कट शायद पार्टी को भी जाता था। और कई सारे ऐसे धांधली है जो वेस्ट बंगाल के लोगों को लगा कि ये देश के साथ धोखा और उनके जनता के साथ नाइंसाफी हो रहा था। और दोस्तों बिलीव मी, मैं किसी पार्टी का साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये चेंज जरूरी था। और दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी की ये कहानी हमें एक चीज तो सिखाती है सियासत में, कि कोई भी परमानेंट नहीं होता, सिर्फ एक चीज परमानेंट होता है और वो है एम्बिशन। दोस्तों वो है पेशेंस। बंगाल की हिस्ट्री भी यही कहती है दोस्तों, क्योंकि 1977 में लेफ्ट आया, 34 साल तक राज किया। 2011 में ममता दीदी आई, 15 साल राज किया। 2026 में बीजेपी आया और लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी का खेल खत्म है। लेकिन दोस्तों बंगाल में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी बंगाल में लंबे वक्त तक टिक पाएगी या टीएमसी 2031 में फिर वापस आएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे ज्ञान भरे अपडेट्स मिलते रहें। और ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।